जय श्री बाबालाल दयाल जी। तो ये कहानी है श्री बाबालाल दयाल जी के शिष्य श्री ध्यानदास जी की और किस तरह उन्होंने श्री ध्यानपुर धाम का निर्माण किया। तो सहारनपुर से निकलने के बाद श्री बाबालाल दयाल जी सीधे पंजाब पहुँचे और किरण नदी के किनारे, जो आजकल कलानौर जिला गुरदासपुर में स्थित है, अपना आसन जमा लिया। वहीं पर प्रभु भक्त श्री ध्यानदास जी को श्री बाबालाल जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ध्यानदास जी का काफ़ी समय उनके श्री चरणों में बीतने लगा। दिन प्रतिदिन सद्गुरु जी के प्रति ध्यानदास का पूज्य भाव भी बढ़ता गया। सद्गुरु जी वहाँ पर जल में बैठकर भजन करते थे, जिससे उनके शरीर की आकृति बिगड़ गई। तभी बाबालाल जी ने कायाकल्प कर अपने को स्वस्थ तथा युवक बना लिया। इस कौतुक को देख श्री ध्यानदास ने सद्गुरु जी के चरणों में अपना सिर रखकर बड़े भक्ति भाव से कहा, महाराज, मुझे अपने चरणों में रखकर मेरा जीवन सफल करो। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी साध और सबसे बड़ी अभिलाषा है कि आपकी सेवा में ही मेरा जीवन व्यतीत हो। आपके प्रेम के आगे मुझे समस्त संसार तुच्छ प्रतीत होता है। केवल आप ही के चरणों पर सर्वस्व लुटाकर भिखारी हो सकता हूँ और किसी के लिए नहीं। सद्गुरु जी ध्यानदास की भक्ति तथा श्रद्धा देख मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें अपना शिष्य बनाने का निश्चय किया। ध्यानदास जी की अदम्य इच्छा थी कि सद्गुरु जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपनी एक कुटिया बनाए। एक दिन ध्यानदास जी इस विचार में डूबे, पत्थर की मूर्ति बने बैठे थे। सद्गुरु अंतर्यामी थे। पूछा, ध्यानदास, किस विचार में हो? ध्यानदास जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं आपके सन्मुख क्या कह सकता हूँ? सद्गुरु जी ने कोमल स्वर में कहा, ध्यानदास, फिर तुम कुटिया का मुहूर्त करवाओ। इतना सुनते ही ध्यानदास का चेहरा खुशी से चमक उठा। फिर सद्गुरु ने फरमाया, यहाँ से 6 कोस पर एक टीला है। महाभारत के समय वहाँ राजा पुरु का किला था। आजकल उसमें भूत पिशाचों का डेरा है। जाकर देखो, अगर वह स्थान तुम्हारे मन को अच्छा लगे तो कुटिया बनाने का मुहूर्त करवा आना। बस ध्यानदास जी जल्दी से जल्दी खुशी खुशी वहाँ पहुँचे। संवत 1552 महाफाल्गुन शुक्ल पक्ष बृहस्पतिवार पुष्य नक्षत्र में 8 घड़ी दिन चढ़ने पर मुहूर्त करा। फिर घास फूस की सुंदर सी कुटिया बना साष्टांग प्रणाम कर वापस सद्गुरु जी के पास कलानौर पहुँचे। दूर से दर्शन कर साष्टांग दंडवत करके चरणों पर सिर रखकर पास बैठ गए तो गुरुजी ने प्रेम से पूछा, ध्यानदास, जगह पसंद आई? ध्यानदास जी का इस समय खुशी से अंग प्रत्यंग नाच रहा था। मुस्कुराकर प्रसन्नचित्त हो कहा, महाराज, ऐसे शब्द नहीं कि वर्णन कर सकूं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। बस आपके पवित्र चरणों के पड़ने की ही कसर है। तो सद्गुरु बाबालाल जी महाराज ने संवत 1552 मास फागुन में पहली बार अपने श्री चरण ध्यानपुर में डाले। सद्गुरु जी को इस कुटिया में विराजमान हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि बहुत से साधु, महात्मा, महापुरुष इनके दर्शनों को आने लगे। सद्गुरु जी ने इन सेवक भक्तों तथा साधु महात्माओं की ठहरने के लिए एक भवन बनाने की आज्ञा की। सद्गुरु जी की आज्ञा पा सेवक भक्तों तथा साधु जनों ने इमारत के लिए मसाला एकत्रित करना आरंभ कर दिया। 5-6 मास के समय में एक भवन बनकर तैयार हुआ। फिर सद्गुरु जी की आज्ञा अनुसार आसपास के लोगों ने बहुत सा सामान इकट्ठा कर यज्ञ करते हुए इस भवन की चट की। इस भवन में प्रवेश करते हुए सद्गुरु जी ने अपने पवित्र मुखारविंद से इस स्थान का नाम अपने प्रिय शिष्य ध्यानदास के नाम पर श्री ध्यानपुर रखा। इस थोड़े समय में ध्यानदास के अतिरिक्त सद्गुरु जी के 4 और शिष्य बने, जिनके नाम हैं श्री दादोजी, श्री सेवादास जी, श्री कांशीराम जी और श्री गुरमुखलाल जी। तो अगली कहानी हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। जय श्री बाबालाल दयाल जी, जय सिया राम।